सब्र, खामोशी, इंसानियत या गुस्सा, करवाहट, जुनून, हसद, नफ़रत, हकारत। चुन लीजिए कि हमें अपने किरदार को किस चीज़ से भरना है। फैसला हमारे इख्तियार में है। कामयाबी एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर अब तक लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब ला चुके हैं। यह किताब पढ़कर आप कामयाबी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। यकीन, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। बहरे बनकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि बाद लोगों की मायूस बातें तुम्हें रोक ना दें। अपने अंदर के खौफ को ख़त्म कर दो तो तुम दुनिया के कामयाब इंसान बन जाओगे। तंग जगह से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि आप अपना रास्ता ईजाद करें। ज़िंदगी से ज़िद करना छोड़ दो। कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। सभी ख्वाहिशें इस जहां में पूरी होने लगें तो अगले जहां के लिए क्या रह जाएगा। रात को देर तक सोचने से, अकेले में रोने से और बहुत देर तक जागने से मोहब्बत लौटा नहीं करती। पकीज़ा तरीन मोहब्बत यह है कि तुम किसी शख्स से मोहब्बत करो ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता और उसे खुश देखने की तमन्ना करो। पता है, जब दिल दुखता है ना, चेहरे की रंगत खुद ही बदल जाती है। आंसुओं को जितना मर्जी हल्क में उतारने की कोशिश करो मगर आंखें नम हो ही जाती हैं। हंसने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, दिल में जो ठेस उठती है ना, उससे तकलीफ़ तो होती है। नमाज में बहुत कम वक्त भी रह जाए तो उसे मौखर ना करें, बल्कि जैसे तैसे करके अल्लाह के दरबार में हाज़िरी ज़रूर दें और इस यकीन के साथ नमाज पढ़ें कि अल्लाह कबूल करने वाला है। क्योंकि कोई चाहत से मिलने आ जाए तो उसे घर से नहीं निकाला जाता। हर रोज़ सुबह होने पर आपके सामने दो रास्ते होते हैं। नींद को जारी रखें और ख्वाब देखते रहें, या जाग जाएं और उनकी तबीरों को तलाश करें। तलक एक ऐसा पौधा है जिसमें सच की मिट्टी, एहसास का पानी, इंसानियत की हवा और इतबार की धूप हो तो यह पौधा एक मजबूत दरख्त बन जाता है, वरना चंद दिनों में ही मांद पड़ जाता है। मोहब्बतों के दराज रिश्ते कभी न उलझे, कभी न सुलझे। वक्त हुआ तो ये हुआ, वक्त हुआ तो यही हुआ कि कोई किसी का नहीं हुआ। परवरदिगार आलम आपको हर उस नेमत से सरफराज फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत तंदुरुस्ती हो, तरक्की खुशहाली हो और दुनिया आखिरत की भलाई हो। आमीन सुम्मा आमीन। गडरिया बेर को बेरिए के पंजे से छुड़ाता है, जिसके लिए बेर उसे अपना मौसन समझती है, लेकिन बेरिया गडरिया को बुरा भला कहता है और उसे अपनी आज़ादी पर हमला करार देता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जब हज़ारों अफराद को ग़ुलामी से आज़ाद कराया जाए तो कुछ ग़ुलाम उसे आज़ादी का नाम देते हैं और दूसरे आका आज़ादी सलब करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं बाकी लोगों से ज़्यादा ज़हीन नहीं हूँ। मैं बस अपनी मुश्किलात के साथ बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन करना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो, तुम्हारा दिन भी आएगा। तुम्हारी कामयाबी की तारीफ यह है कि तुमने कम वसाइल और ज़्यादा मसाइल के बावजूद कामयाब होकर दिखाया। सुस्ती की चादर उतार फेंको, अपने अंदर कामयाबी की जिद पैदा करो। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, यूं हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। कुछ बुरा करने के लिए आपको कभी कभार बहुत बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि खेल एक ही पल में बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। वक्त से अगर कुछ सीखना है तो ये सीखो, वक्त कभी रुकता नहीं,
वैसे ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, मत रुको। कामयाबी आपको ज़ाती तौर पर गले मिलती है, लेकिन नाकामी हमेशा दुनिया के सामने आपको तमाचा मारती है। यही है ज़िंदगी। और फिर हम खास से आम कैसे और कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर पता तब चलता है जब वापस पलटने का कोई रास्ता ही नहीं बचता सिवाय मौत के खाई की। एक लड़की खुद को जितना भी बाहिम्मत हौसला जाहिर करे, लेकिन अपने मुश्किल तरीन वक्त में वो अपने हक में एक लफ्ज़ तक अदा करने की सख्त खौफ देती है। शायद दावे करना आसान होता है, पर वक्त आने पर इर्द गिर्द की आवाज़ों के बजाय अपनी आवाज़ सुनना बहुत कठिन है। घरों में रौनक इंसानों के बनाए साजो सामान से होती है, मगर दिलों में रौनक अल्लाह के ज़िक्र और कलाम-जीद की तिलावत करने से होती है। इसलिए अपने घरों को नहीं, अपने दिलों को आबाद कीजिए, क्योंकि जब हमारा दिल तंदुरुस्त होगा तभी तो सारा वजूद हशाश बशाश रहेगा। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारा गिर। ये तेरी नवाज़िशें मुख्तसर, मेरा दर्द और बरा ना दे। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मसलसल अजियत में देखकर दिली तस्कीन हासिल करते रहे हैं। जो आपके खलूस से नियत पर शक करें, उसे वजाहतें देने से बेहतर है कि उसे अपने बुरे होने का यकीन दिला दें। इस तरह आप तो उसकी नज़र में बुरे हो जाएंगे, लेकिन उसके दिल को करार मिल जाएगा कि वो ज़हीन तरीन और अकेले कुल है। रात साहब की एक ही होती है, लेकिन सितम ज़रफ़ी तो ये है कि अंधेरा सब का अलग अलग होता है। कुछ लोग हमारे लिए बस कुछ होते हैं और हम उनके लिए एक टके की भी अहमियत नहीं रखते। सारे दिन सबके लिए अच्छे और सबके लिए बुरे नहीं होते। ना ही अल्लाह हर इंसान को हर किस्म की तंगी देता है। कुछ चीज़ों में तंगी होती है, कुछ में आसानी। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, नेमतों का हिसाब किताब रखना उसे हमेशा भूल जाता है। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, हाँ, मगर हम वैसे नहीं रहते। हमारा तल्लक एक ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी और कुछ ना बोलो तो मुनाफिकत। हासदी इंसान की फितरत है कि जब वो किसी दूसरे को आगे बढ़ते देखता है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो उल्टी सीधी चालें चलकर दूसरे को दीवार से लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मायूसियाँ महसूस होने लगें तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दे। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल भी सुकून से भर जाएगा। दूसरे की शख्सियत को अपने ऊपर तारी कर लेना उनका लबादा ओढ़ने के मुतरादिफ है। खुद को खुद में तलाश करें, दूसरों में नहीं। अपने आप में आपकी शख्सियत की हकीकत आपको अपने अंदर ही मिलेगी। और फिर अब मेरे दिलो दिमाग की हालत ऐसी हो गई है कि अगर कोई कुछ बोलता भी है तो सफाई देने की बजाय अब मुझे छोड़ देना, अलग हो जाना और खामोश होना ज़्यादा बेहतर और आसान लगता है। मोहब्बत और एहसान कभी ज़ाया नहीं होते, वो हमेशा तफरक करते हैं। उसे हासिल करने वाले और देने वाले को बरकत देते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा अमल यह है कि किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने के अमल में खुद को खो देना और ये भूल जाना कि आप भी ख़ास हैं। अगर हम लोग किसी को फौरी दस्तयाब होते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम फारिग हैं या हमें कोई काम नहीं है। इसका मतलब है कि आप सब कामों से अहम हैं, लेकिन दूसरा इंसान हमें फजूल समझ लेता है। अपनी मुस्कुराहट के ज़रिए दुनिया बदल दें, ना कि दुनिया की वजह से मुस्कुराहट ख़त्म कर दें। रिश्ते मुकम्मल राब्तों से ही निभाए जाते हैं। सिर्फ सलाम दुआ के चंद कलमात तो अजनबियों से रोज़ रहते हैं। हर जंग शुरू होने से पहले ही
जीती या हारी जाती है, तैयारी ज़्यादातर नतीजा तय करती है। सिर्फ चीज़ों की ख्वाहिश ना करें, उसके लिए तैयारी करें। आपकी तकदीर आपके हाथ में है, आप क्या करने या ना करने का इंतखाब करते हैं। किसी ऐसे शख्स के साथ रहें जो आपका एहतराम करता है, यहाँ तक कि जब आप आसपास ना हों। ऐसे शख्स के साथ रहें जो आपको ना सिर्फ इसलिए पसंद करता है कि आप कैसे नज़र आते हैं, बल्कि आप अंदर से कैसे हो। दुनिया की टूट फूट से परेशान ना हों। सब चीज़ें टूट जाती हैं और हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है, वक्त के साथ नहीं जैसे कि वो कहते हैं, बल्कि नीयत के साथ।